वास्तिक काम तो नास्तिक है, बस दूसरे का 13 साल का बच्चा मार दिया, उसने मार के फरारी काट रहा था वो। तो ऊपर वाले ने जिंदा इसीलिए रखा कि ये नज़ारा उसे दिखाना था, क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का हाल यही होता है। इनकाउंटर करना चाहिए उसका बस। जैसे उन दोनों लड़कों के साथ इनकाउंटर हुआ ना, जैसे इन पर हमला हुआ था तो इसके साथ इसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। बच गया, अब भुगतेगा ना, इसलिए तो बचा है। अब भुगता नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जिसके साथ नाजायज़ी करता हो तो तो चलना ही योगी जी के काम से काफी खुश हैं। क्यों नहीं है भाई, वो तुरंत एक्शन लेते हैं वो। इस पर फिल्डोजर चलना चाहिए। 31 साल पुराने मामले में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी की जाती है लोनी से। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद है, हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो घर है, यही वो घर है जहाँ पे हमला के बाद उन पे जब हमला हुआ था सलीम वास्तिक पे, हॉस्पिटल से ठीक होकर आए थे, यहीं पे सलीम वास्तिक रह रहे थे। यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरा लगा है निगरानी के लिए, कैमराज लगे हुए हैं जिनसे निगरानी रखी जा रही थी, क्योंकि उन्हें थ्रेट बताया जा रहा था कि उनके ऊपर फिर से हमला हो सकता है। पीएसओ मिला हुआ था जहाँ पे सुरक्षा कर रहे थे उन्हें, और साथ ही लोग बता रहे हैं जो कि यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आने वाले तमाम लोगों की गाड़ियाँ भी लगी रहती थी और लोग हमेशा आते रहते थे। लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी के बाद ये कमरा बाहर से लॉक है पूरी तरह से, और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पे लॉक है। पड़ोसियों का क्या कहना है उनके बारे में, आसपास के लोगों का क्या कहना है, चलकर हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि सलीम वास्तिक पे जिस तरीके से हमला हुआ था उसके बाद लोगों ने, देश भर के लोगों ने उनके लिए, करोड़ों लोगों ने दुआएं की और उन्हें ठीक होने की दुआ की जा रही थी, और वो ठीक भी हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से 31 साल पुराना मामला फिरौती, किडनैपिंग और हत्या का था, जिसके बाद अब तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आसपास के लोग आप देख सकते हैं, जिस जगह पे सलीम वास्तिक रह रहे थे आप दिखा सकते हैं, इधर से आप वहाँ से आते हैं, यहाँ पे गलियों में छोटी संकरी गली से आते हैं, यहाँ पे नीचे सामने खाली प्लॉट और सामने देख सकते हैं बंद गली है। इसी जगह पे सलीम वास्तिक रहते थे और यहाँ पे अब वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ पे ताला लटका हुआ है। इनके दरवाजे पे देखिए ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद है, आराम से देख सकते हैं बंद है। हम चल के कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। मेरा नाम शहादत है। शहादत जी, इसी गली में रहते हैं आप? मैं यहाँ रहता हूँ, ये घर है। अच्छा, आपके साथ वाली गली से सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी हुई है, पता है आपको? हाँ, हुई तो है, परसों हुई, पता नहीं परसों हुई। किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? पता नहीं, कुछ बता रहे थे ऐसा ही कि किसी लड़के का कुछ वो होया, मर्डर करा। 31 साल पुराना मामला था, दिल्ली में एक व्यवसायी। 31 साल पुराना बता रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते, अभी तो यहाँ आया है, मेरे ख्याल से 1 महीना तो हुआ नहीं उसे आए हुए। कैसा बंदा? इतनी जानकारी नहीं थी हम उसकी। आप मिले थे कभी उनसे? नहीं मिले हम। देखे थे उन्हें? नहीं। तो वो जहाँ रहते थे वहाँ पे लोग काफ़ी आते जाते थे? लोग आते जाते थे, हम कभी नहीं जाते थे। कह रहे कि वो इस्लाम के खिलाफ बोला करता था पहले, इसलिए उस पर हमला भी हुआ था चाकुओं से। पता नहीं, हाँ हुआ होगा, मगर यहाँ तो वो बीमार था, अस्पताल से आया था जब ही। तो क्या कहोगे जिस तरीके से उनकी घटना की है, कह रहे कि फरार भी बताया जा रहा था, उस पर क्या कहेंगे आप? इस चीज़ का हमें मालूम नहीं। तो क्या होना चाहिए, जिस तरह वो बीमार है और उसके बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया है, और उससे भी बड़ा कांड मर्डर और हत्या का है, उस पर हत्या और फिरौती का है। हाँ, पता नहीं ऐसा ही क्या है उसका। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ना, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जब पता ही नहीं है, अभी तो आया ही था वो है, 1 महीना तो हुआ नहीं होगा। इधर आ जाओ। तो आने में क्या परेशानी हो रही, जब आए हुए तो इसको 1 महीना हुआ, हमें उसका पता नहीं है ना सही। तो काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह लगी रहती थी उनके लिए? हाँ, आते सिक्योरिटी लगी रहती थी। क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी हुई है? इधर आ जाओ, उधर। देखो, जो उन्होंने मर्डर करा तो वो तो अच्छा हुआ। मर्डर करा वो अच्छा हुआ या फिर नहीं, मर्डर करा जो वो पकड़ा गया तो वो अच्छा हुआ। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। गलत हो तो बताओ। 13 साल के बच्चे कि हाँ, बहुत दुख हुआ मैं सुनकर। तो वो तो कहता था मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इस्लाम छोड़ चुका हूँ, और इस्लाम के कुरीतियों के बारे में बताया करता था। तो फिर हाँ जी, क्या धूप है जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। हाँ नौशाद भाई, क्या कहना चाहोगे? मुसलमान कहाँ का है, कुर्बानी यूँ करता है, ना ये हिंदू, तो कुछ भी नहीं है। धर्म ही नहीं।
ये हिंदू इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू को बालक मार दिया इन्होंने। 31 साल पहले उसने हत्या की थी। तो कोई है इसका हिसाब किताब? ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर, आपकी क्या हमारी नजरों में ये उठा, अच्छा उठा। जो हुआ यूँ उठाया गया तो अच्छा हुआ। अभी देखा जाए तो हाल ही में उसके ऊपर चाकुओं से हमला भी किया गया था। वो भी अच्छा ही हुआ, अच्छा, वो हमला भी सही था। वो हमला भी सही था। अरे एक बार बता, जब दूसरे का बालक को तूने मारा है अब तेरे ऊपर हुआ है तो कैसा एहसास हुआ है? इस बात को तो बताओ। यहाँ पे आपकी गली में कितने टाइम से रह रहे थे? यहाँ तो अभी आया। यहाँ तो अभी आया ये, जब चाकू लगा जब ही आया है। अच्छा, तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी वगैरह मिली हुई थी? हाँ, उन्हें सिक्योरिटी लगे हुए होते हैं। तो अभी तो घर बंद है उनका जिसमें रहते थे? नहीं, ये खुला हुआ था, जब उस दिन उठाया, खुला हुआ था। उसके बाद- जब चाकू लगा है उस दिन ही खुला है ये। अच्छा, हाँ, तो जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ उसमें तो इंसान का बचना मुश्किल था, लेकिन वो बच गया। बच गया। ये अब भुगतेगा ना, अच्छा। इसलिए तो बचा है। अच्छा, अब भुगता नहीं है। भाई दूसरे की माँ की गोद उजाड़ कर अच्छा नहीं करा उसने, अच्छा नहीं करा। उसने भी 13 साल तक बच्चा पाला होगा, हैं? उस माँ की देखो। वहाँ तो ये कह रहे कि पढ़ाई कराता, मार्शल आर्ट सिखाता था उसी स्कूल में। ये हाँ, दरियागंज में मार्शल आर्ट सिखाता था। अगर ये खुद सिखाता ना तो चक्कू का हमला ना होता इस पर। ये पहले उन्हें मारता। नहीं, ये स्कूल में पढ़ाई करता ये था। स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को। क्या बतावें इन्हें? अगर ये स्कूल में बच्चों को सिखाता था, बच्चों को मारता ही। हिंदू का हो, मुसलमान का हो, चमार का हो, चूड़े का हो, किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा है। बच्चे पर जो करा गलत करा। चल जिसके बच्चों को मारेगा, जिसके बच्चों को मारेगा, क्या वो छोड़ देगा? हमारे बालों को कोई से को हाथ लगाइयो। तो वो तो कह रहे कि कोर्ट में गए, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, फिर जमानत पे आया, फिर बाहर भाग गया। जब भी तो यार दुबक के रह रहा है, नाम कभी कुछ बदलता है, कभी कुछ बदलता है, कभी कुछ बदलता है। पुलिस वाले चूतिया हैं, सिक्योरिटी दे रहे। अब तो लेके पुलिस ऐसे फरार है आदमी को सिक्योरिटी दे रहे। पकड़ के वो लेके गए कैंप ब्रांच वाले। हाँ, वही तो हाँ, ले गए। कैंप ब्रांच वाले। अच्छा, क्राइम ब्रांच वाले थे। हाँ, तो किसी तरह का कोई नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। ना हम देखो जाते ना आते। अच्छा, आसपास के कोई नहीं जाता? नहीं नहीं, कोई नहीं जाता था। हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे इंसान के दौर से क्या क्या विश्वास कर ले? ऐसे इंसान का हम? कोई ऐसे इंसान का क्या विश्वास कर ले? उनका मारा जब वो किसी का सगा नहीं है तो ऐसे इंसान क्यों का लगा आपको कि ऐसा वो क्यों करने लगा कि पहले इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा ताकि वो हिंदुओं की सहानुभूति ले ले, क्योंकि अपने क्राइम को छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा था? हो सके था। ये तो सबको पता है। अच्छा, ये तो सबको पता है। जिसका 13 साल का बालक मारा है आज भी रो उससे रही बचने के लिए वो इस्लाम को गाली बकता जा रहा है। और इतने साल से जो नाम बदल के रह रहा है, कभी सलीम खान, कभी सलीम नास्तिक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। गलत तो है, सबको जो पता है हुआ इस चीज का। तो लेकिन हमारी नजरों में ये गलत गलत मारा, ये गलत मारा। यू नाम बदलो, कुछ भी करो, वो उसकी हेडिंग है। पर कि उसे फंसाया जा रहा है। बच्चा मारा क्यों? उसकी फंसाया नहीं जा रहा उसे, वो करा उसने वो काम। वो बच्चा है, उसकी माँ मौजूद है। अखबार में आज भी देखा। दोनों मौजूद, हम भी उनसे बात करके आए। हाँ, तो जो ये फंसा है क्या जो रहा यहाँ वो कोई किसी ने कुछ कहा? कौन फंसा रहा बताओ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल जी, आपके घर के बगल में रहते थे सलीम वास्तिक, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पता है? वास्तिक का मतलब नास्तिक है, दूसरे का नाश कर रखा कर दिया उनने। नास्तिक है वो तो। क्या कर रखा है पता है? बस दूसरे का 13 साल का बच्चा मार दिया उसने, मार के फरारी काट रहा था वो। नास्तिक है वो, वास्तिक नहीं है। और इससे पहले उसके ऊपर भी हमला हुआ था, जानलेवा हमला, जिसमें बच गया था। बच गया था वो, उसके कर्म थे। अच्छा, हाँ, मतलब जिसके जैसे कर्म उसके सामने आते हैं, ठीक है नहीं? मतलब थोड़ा डिटेल बताइए। डिटेल उसके बारे में मैं क्या उसके साथ साथ रहता हूँ। उसके साथ तो 2 बॉडीगार्ड गवर्नमेंट ने दे रखे थे, वो रहते थे। तो अभी गवर्नमेंट ही उठा के ले गई पुलिस उसे, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ले गई, उन्होंने उसने क्राइम कर रखा था इसलिए ले गई। मीडिया वालों से पता लगा, मैं तो कल जो आ रहे थे वो तो ऊपर वाले ने जिंदा इसीलिए रखा कि ये नज़ारा उसे दिखाना था, क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का हाल यही होता है। और ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो तो ये कह रहे थे कि हम तो कभी बेअदबी नहीं किया, हमने तो मोहम्मद साहब की, पैगंबर साहब की इज्जत की, बस में जो इस्लाम की कमियां थी वो बताता था मैं। उसकी न्यूज़ देख लो, न्यूज़ में पता लग जाएगा क्या कमी है। आज तक किसी ने पेश करी है कमी? किसी के मुँह से किसी के धर्म के बारे में उंगलन करना क्या अच्छी बात है क्या? उसने ठीक है, उसे इस्लाम धर्म अच्छा नहीं लग रहा था, उसने छोड़ दिया। उसमें किसी ने, उसके घर वालों ने, परिवार वालों ने, पड़ोसी ने, किसी कॉलोनी वाले ने, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं? उठाया ना। आए दिन तो धमकी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। देखो मेरी बात सुनो, अब जानलेवा हमला हो गया, वो क्या पता उसके साथ क्या बात थी, क्या
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात को तो वो जानता है या वे करने वाले जानते थे। वो वीडियो वायरल हुई काफी, आपने भी देखा होगा सीसीटीवी। बाकी अगर ये वारदात यूपी में हुई होती तो बाबा का बुलडोजर अब तक फिर चुका होता सलीम के घर पे। सलीम के घर पे। अच्छा, मतलब जिस तरीके से सलीम वास्तिक के ऊपर जो जानलेवा हमला करता है उसका एनकाउंटर हो गया, और अगर इस सलीम वास्तिक ने ये घटना यूपी में की होती तो क्या हुआ होता? अब तक तो बुलडोजर फिर चुका होता। अच्छा, जिस मकान में सिक्योरिटी मिली थी उसी पे बुलडोजर पड़ जाता। पड़ जाता भाई, बाबा का रूल है ये, जो जिसके साथ नाजायज़ी करता हो तो बुलडोजर तो चलना ही योगी जी के काम से आप काफी खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं है भाई, वो तुरंत एक्शन लेते हैं वो। इस पर फिल्डोजर चलना चाहिए। लेकिन ये तो दिल्ली सरकार के अंदर है ना मामला। वहाँ भी तो बीजेपी की है, वहाँ किसी और की थोड़ा ही है तो सरकार वहाँ भी बीजेपी की। अच्छा, हाँ तो आप चाहते हो कि सलीम के घर में देखो, मेरे चाहने और आपके चाहने से क्या हो? आपकी जो भाई मेरी बात सुनो, मेरे चाहने से क्या हो रहा है? रूल सो रूल मानते हो नहीं, बस तो फिर नहीं, मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है ना, ये बीजेपी का रूल है ना, दिल्ली और बाबा जी का। देखो मेरी बात सुनो, बाबा जी तो यूपी में है लेकिन दिल्ली में भी तो बीजेपी है, पावर तो उनकी वहाँ भी है, क्या नहीं हो सकता? बताओ क्या नहीं हो सकता? करने वाला यहाँ चाहिए। बुलडोजर तो बाबा जी चलवाएंगे ना गाजियाबाद में। देखो मेरी बात, यहाँ का वारदात होता शायद अब तक तो फिर भी जाता। अच्छा, मतलब पूरा यकीन है? हाँ यकीन है, ये हाँ छोड़ देनी भाई, उसका तुरंत एक्शन है भाई। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीमार है, अभी सही से खाना भी नहीं पचता, थैलियाँ लगी हुई है, इस बिना पे शायद उसे छोड़ दिया जाए जमानत दे करके तत्काल के लिए। देखो वो गवर्नमेंट का काम है, कानून है, कानून के हाथ जैसे कानून के नियम है उसी नियम से काम होगा। हमारे कहने से या तुम्हारे कहने से कुछ काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, जो दस्तावेजों में होता है कागजों में वही होगा। तो जैसे कि अब देखिए न्यायालय किस लिए बनाई गई है? इसीलिए बनाई गई ना, बस। तो जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है इतने साल पहले, तो पहचान छुपा के कैसे कोई रह सकता है? उसका यही तो रीज़न था, यही तो प्रशासन से बचने का रीज़न था कि पब्लिक तुझ पे इस तरह गुमराह रहेगी तो अपना काम कर दिए। हाँ, 31 साल से गुमराह रहना मामूली बात है क्या? 26 साल से तो जेल से फरार थे। फरार से बताओ, 26 साल पहले की घटना है, 26 साल से जेल से फरार है। जेल से फरार है, बताओ। जगह जगह स्टेट में अपना नाम बदल के रहना, स्टेट बदल देना, क्या कौन करता है इस काम को? सातिर लोग करते हैं ना, वो सातिर था उसने करा। और भाई हम तो यही कहेंगे, जो भी कहना है कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का हाल इससे भी बेअदर होना चाहिए। तो खैर हर कोई अपने कर्म का भुगतता है, लेकिन जिस तरीके से उन पे किसका होगा यार? जो एक बात बताओ, जो अपनी धर्म का नहीं होगा किस धर्म का होगा? बताओ किस धर्म का होगा? वो किसी का होगा क्या? पैसे के आगे उसे और कुछ नहीं दिख रहा। मतलब पैसे लेकर बुराई करता था वो? पैसे मिलते होंगे उसे, अच्छा, यानी कौन सी उसकी मील चल रही? बताओ। इतना 17-18 मकान सुने हमने उसके कि 17-18 मकान उसके हैं। कहाँ? लोनी में? लोनी में हो या दिल्ली में हो, अगर जगह जगह अलग अलग जगह में। अच्छा, हाँ 17-18 मकान लगा रखे हैं। हाँ, सुना है हमने, देखे तो मैं है नहीं, सुना है हमने कि 17-18 मकान है उसके। अच्छा, देखा आपने ये वाला है? हाँ, ये हमारी गली में बना है, 4 मंजिल मकान बना है। इसमें कोई रह रहा था पहले इस मकान में? नहीं, जड़ से बनाया उसने, अच्छा, मतलब ताला लगा हुआ रहता था normally? वास्तविक रहता था इसमें वो। नहीं, ये मकान कब बना था? इसे होलिया 1 साल से बनता जा रहा है तो। अच्छा, 1 साल से बन रहा था। अभी तो तैयार हुआ है। अभी तो फुल तैयार भी नहीं है वैसे, क्योंकि अभी तो बाहर पेंट वेंट चल ही रहा था इसमें। अच्छा, यहाँ पे रहने के साथ साथ काम भी कर रहा था? 6-7 दिन पहले तो इसमें पता नहीं एसी पेसी क्या क्या लगा के मिस्त्री से घुसे हुए थे, आ रहे थे वो। अच्छा, हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहेंगे इसके बारे में? भाई हम हमारे चाहने से तेरे चाहने से क्या हो रहा है? जनता है तो जनता के हिसाब से तो चाहेंगे ना क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई उसे न्याय मिलना चाहिए जिसकी साथ ये घटना। भाई मेरी बात सुनो, सलीम वास्तिक को न्याय मिला नहीं मिला ये बताइए? मिला है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ से उसे पुलिस ले गई और उसके बाद कह रहे 31 साल पुराने मामले में मर्डर किया, पहले किडनैप किया, फिरौती मांगा, फिर मर्डर किया, तो इस पर क्या? उस पर क्या बस क्या बोले, सही हुआ उसका जो होना चाहिए था। इनकाउंटर करना चाहिए उसका, बस सारी बात ये है। वो कह रहा है कि मतलब उसके हिसाब से जैसे उन दोनों लड़कों का साथ इनकाउंटर हुआ ना, जैसे इन मामला हुआ था तो इसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। वो तो अभी चलने फिरने के हालात में नहीं है सही से, है अभी तो सही से चलने फिरने के हालात में भी नहीं है। तो सरकार को देखना चाहिए ना। अच्छा, वो तो पहले से भी भगा हुआ है, उम्र कैद तो पहले भी हुई थी उसे।
बगावत तो सरकार को देखना चाहिए जेल में तो आप ये कह रहे हैं कि सलीम वास्तिक का इनकाउंटर होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे उन दोनों लड़का हुआ था जिसने सलीम पर हमला करा था, वैसे उनके साथ होना चाहिए। तो कहीं इसलिए तो नहीं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ आती रहती है कि वो इस्लाम में जो कमियां हैं उनके हिसाब से वो बता रहे थे, इसलिए जो नहीं इसलिए जो है ना मुसलमान उसके खिलाफ है और इसलिए सब एकजुट हो गए कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।